हाय फ्रेंड, साइंस के मॉडल पेपर की सीरीज़ में आपके लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूँ जिसमें साइंस के 20 क्वेश्चन हैं दोस्तों, एकदम एग्ज़ाम पैटर्न के अनुसार। बहुत इंपॉर्टेंट ये आपके लिए रहने वाला है दोस्तों। आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, आपको कुछ नए क्वेश्चन या कुछ नए ऑप्शन देखने को मिलेंगे। इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं, घूम सकते हैं। बाकी कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ सबके क्वेश्चन इसमें मिलाए गए हैं दोस्तों शुरू करते हैं। टाइम ज़्यादा मैं ख़राब करूँगा नहीं आपका। पहला क्वेश्चन, कंप्यूटर में जो पासवर्ड सुरक्षा करती है वो किसको सुरक्षित करती है? हार्डवेयर को, सॉफ्टवेयर में त्रुटियों को, तंत्र में अनधिकृत अधिगमन से? तो जो ये पासवर्ड होते हैं दोस्तों, तो ये करते हैं तंत्र के अनधिकृत अधिगम से। स्थानीय वनस्पति का संग्रह कहलाता है। स्थानीय वनस्पति का संग्रह क्या कहलाता है दोस्तों? ये कहलाता है हर्बेरियम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखना दोस्तों। इस क्वेश्चन को स्टार लगा लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्राई नाइट्रो टोल्यूइन, TNT भी इसको शॉर्ट में बोलते हैं, ये क्या है? तो दोस्तों ये कीटनाशक है, विस्फोटक है, जीवाणुनाशक है। तो इनमें से क्या है? तो ये एक विस्फोटक है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना इसको, अक्सर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंथेनाइट तत्वों से निर्मित मिश्र धातुओं को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर सिर्फ मिश्र धातु ही कहा जाता है दोस्तों, बाकी ऑप्शन मैच नहीं खाते। मिथाइल एल्कोहल का रासायनिक सूत्र दोस्तों, मिथाइल एल्कोहल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CH3OH। रासायनिक सूत्रों से भी क्वेश्चन आते हैं, हमेशा आते रहेंगे दोस्तों। कंपटीशन में एक क्वेश्चन तो हमेशा पूछा ही जाता है केमिस्ट्री के अंदर से, तो ये याद रखना है आपको। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिकाओं में अंतर पाया जाता है? इसके दोस्तों ऑप्शन जो A और B दोनों सही है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट और कोशिका भित्ति ये दोनों पादप में पाए जाते हैं, जबकि ये दोनों जंतु और पादप दोनों में पाए जाते हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर A और B दोनों हो जाएगा दोस्तों। 1s2 2s2 2p6 किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है नियोन और सोडियम प्लस आयन का। इसका राइट आंसर हो जाएगा B वाला। मेंढक से संबंधित एक बार क्वेश्चन पूछा गया था रीट में। केवल नर मेंढक टरटराते हैं, क्यों? जो टरटराने की आवाज़ आती है दोस्तों, सिर्फ वो नर मेंढक ही होते हैं जिनकी आवाज़ें अपन को आती है। मादा मेंढक नहीं टराती है। तो क्या कारण है? तो इसका कारण है मादा मेंढक में वाक कोष नहीं होते हैं दोस्तों। वाक कोष की अनुपस्थिति के कारण वो टरटराने की आवाज़ नहीं निकाल पाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन छांटना है, तो इसका मतलब अपन को 4 ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा। प्रकाश संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में होता है, ये बात तो सत्य है। प्रकाश संश्लेषण में CO2 का उपयोग होता है, ये भी बात सत्य है। प्रकाश संश्लेषण में O2 का उपयोग होता है, इसको 1 मिनट छोड़ दीजिए, नेक्स्ट पढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण में O2 बाहर निकलती है, दोनों ये एक दूसरे के विपरीत है। आपको पता है प्रकाश संश्लेषण में O2 बाहर निकलती है, क्योंकि पौधे प्रकाश संश्लेषण से ऑक्सीजन देते हैं, तभी तो अपन ग्रहण करते हैं, और ऑक्सीजन का उपयोग नहीं करते हैं प्रकाश संश्लेषण। जबकि श्वसन के अंदर पौधे भी ऑक्सीजन का ही इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। तभी तो रात के समय में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि वो भी ऑक्सीजन ही श्वसन के लिए लेते हैं, और अपन भी ऑक्सीजन ही लेते हैं। इस वजह से पौधों के पास रात में नहीं सोना चाहिए। इंद्रधनुष के कारण होता है, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना दोस्तों। मैं जो सीरीज़ आपको करवा रहा हूँ, इनमें से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे कंपटीशन में, चाहे रीट का हो या किसी भी कंपटीशन का हो दोस्तों। साइंस तथ्यों पर आधारित है, सिद्धांतों पर आधारित है। इसको आप किसी भी सब्जेक्ट में पढ़िए, पटवारी में पढ़ोगे तो भी साइंस वही रहेगी। किसी भी जगह चल जाओ, किसी भी कंपटीशन में आप पढ़ो, साइंस ही रहेगी। तो दोस्तों ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परावर्तन और अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशम पालन कहलाता है, ये बहुत सी बार पूछा गया है दोस्तों, तो ये आपको याद भी हो गया होगा। सेरिकल्चर इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोहे का क्यूरी ताप होता है, तो लोहे का क्यूरी ताप होता है 335 डिग्री सेल्सियस। एक एंडोस्कोप है, तो एंडोस्कोप क्या है? तो दोस्तों एक संकीर्ण दूरदर्शी है, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा।
साधारण नमक है, रासायनिक सूत्र से क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। साधारण नमक को क्या कहते हैं? तो अपन सोडियम क्लोराइड कहते हैं, NaCl। जब एक चल वस्तु की गति दुगनी हो जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी दोस्तों? ये न्यूमेरिकल से संबंधित क्वेश्चन है। अगर आपको पता है तो आप बता सकते हो। मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से करना है। आपको गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला पता होगा, तो 1/2 × mv² होता है दोस्तों। इसने कहा v को अपन 2 गुना कर देते हैं, तो इसको अपन 2v² कर देंगे। तो जब 2 का स्क्वायर होगा तो बाहर निकलेगा 4 और ये v का स्क्वायर। तो जब ये 4 अपन यहाँ बाहर ले लेंगे, क्योंकि v का कुछ नहीं हुआ, जहाँ का जहाँ v, ये 4 को अपन आगे ले जाएंगे। तो ये आप देखोगे इस फॉर्मूले को ये कितना गुना हो जाएगा? 4 गुना। इस तरीके से निकाला जाता है दोस्तों। स्क्वायर करके आप जब भी क्वेश्चन आए डायरेक्टर भी आप कर सकते हो। डायरेक्टर स्क्वायर करके अगर 3 पूछ ले तो स्क्वायर करके 9 लिख देना है आपको। स्क्वायर करना है दोस्तों, दुगना नहीं करना है। फास्फोरस का सबसे स्थायी अपरूप है, लाल फास्फोरस इसका स्थायी अपरूप होता है दोस्तों। मुझे आप कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि लाल फास्फोरस का इस्तेमाल किस में किया जाता है। बहुत बार पूछा गया है कंपटीशन में। कपड़ों को धोते समय हम नील का प्रयोग करते हैं, क्यों? क्योंकि सही वर्ण संयोजन के कारण। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो दूध में कोई प्रोटीन्स नहीं होता, यही गलत है दोस्तों। पहला ही गलत है, पहला ही आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें प्रोटीन्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं दोस्तों दूध के अंदर। दूध में कोई विटामिन नहीं होते हैं, इसने पहला ही स्टेटमेंट गलत दे रखा है। विटामिन ए के अभाव के कारण त्वचा शुष्क व सिल्की हो जाती है। जोड़ों में पीड़ा होना स्कर्वी के सामान्य लक्षण है। विटामिन B1 के अभाव के कारण हृदयघात हो सकता है। ये राइट स्टेटमेंट है, वो पहला ही गलत है दोस्तों। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तांबा। और हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? कमेंट करके मुझे बताना दोस्तों। वनस्पतिक तेल, ये भी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना। वनस्पतिक तेल ये होते हैं असंतृप्त वसीय अम्लों के ग्लिसराइड। असंतृप्त वसीय अम्लों के ग्लिसराइड होते हैं दोस्तों ये। तो ये थे 20 क्वेश्चन जो आपके एकदम एग्ज़ाम पैटर्न के अनुसार थे। शिक्षण विधियों के क्वेश्चन मैंने इसमें लिए नहीं है। आपको साइंस पढ़नी है और ये चैनल सिर्फ साइंस और मैथ के लिए ही है। हो सकता है मैं शिक्षण विधियों की भी वीडियो आपके लिए डाल सकता हूँ दोस्तों इससे संबंधित। बाकी अगर आपको एग्ज़ाम का लेवल, पेपर का लेवल कैसा लगा, आप ही मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि मैं और मॉडल पेपर आपके लिए लाता रहूँगा दोस्तों। बहुत NCERT की बुक से लिए गए क्वेश्चन हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन हैं। आपको भी देख के लगा होगा वही कुछ क्वेश्चन तो पूछे गए हैं दोस्तों, कई बार कंपटीशन में रिपीट भी हुए हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना दोस्तों। धन्यवाद।